दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अपने दफ्तर में बैठकर एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक कर रही थी, मीटिंग कर रही थी। इस मीटिंग की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और तस्वीर वायरल होने की जो वजह है वो जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या वाकई में इस विषय पर भी चर्चा की जानी चाहिए। और फिर चर्चा के बाद जो इसमें तथ्य निकल कर आ रहे हैं वो भी बड़े चौंकाने वाले हैं। ये वायरल तस्वीर दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की एक सफेद कलर की कुर्सी की है और ये कुर्सी बड़ी लग्जरी कुर्सी है। दिल्ली में कुर्सी की लड़ाई बहुत जबरदस्त तरीके से चली है, यह हर किसी को पता है। याद होगा आपको, जब अतिशी मुख्यमंत्री बनी थी दिल्ली की, तो वो मुख्यमंत्री कार्यालय में अपने बगल में एक और कुर्सी रखकर बैठती थी और वो कहती थी कि भाई मैं तो अरविंद केजरीवाल के लिए बस अभी एक असिस्टेंट के तौर पर बैठी हूं, एक सहायक के तौर पर बैठी हूं, असली मुख्यमंत्री तो अरविंद केजरीवाल भी है। और इसको लेकर बहुत विवाद हुआ था, क्या वाकई में संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति ऐसा करने के लिए एलिजिबल है, लायक है। अब आज क्या हो रहा है, रेखा गुप्ता जी की इस कुर्सी को लेकर उन्हें जबरदस्त तरीके से ट्रोल किया जा रहा है, आलोचना हो रही है। और आलोचना की वजह है इस कुर्सी की कीमत। अलग अलग पोस्ट वायरल हो रही हैं। कहीं बताया जा रहा है ये कुर्सी 1,20,000 की है, तो किसी ने ऑनलाइन शॉपिंग की जो वेबसाइट्स होती हैं उनकी तस्वीरें पोस्ट कर बताया कि नहीं, ये कुर्सी 66,000 तक में भी आ जाती है। अब कहानी यहां आकर फंस रही है कि क्या एक राज्य का मुख्यमंत्री 66,000 की कुर्सी पर बैठता है और क्या उसे 66,000 की कुर्सी पर बैठना चाहिए। अब दो धड़े आ गए हैं। पहला धड़ जो रेखा गुप्ता का समर्थन कर रहा है और दूसरा धड़ है जो रेखा गुप्ता की आलोचना कर रहा है। इसमें आम आदमी पार्टी के लोग शामिल हैं, सामान्य लोग भी शामिल हैं, लेफ्ट के लोग शामिल हैं। जो समर्थन करने वाला धड़ है, अब उसके लिए ऐसा लग रहा है कि भाई 75,000 66,000 चिल्लर है, मामूली सी बात है। ऐसा लग रहा है कि भारत अमेरिका जैसी फिलहाल वित्तीय स्थिति में आ गया है जहां पर ये छोटे मोटे खर्च लग रहे हैं। एक धड़ कह रहा है कि यार 66,000 की कुर्सी कौन सी बड़ी बात है, वो दिल्ली की मुख्यमंत्री है, हम तो अपने घरों में 30,000 रुपए की कुर्सी खरीद कर लाते हैं, तो वो तो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं। वो अगर 66,000 की कुर्सी में बैठ रही हैं तो क्या फर्क पड़ रहा है। उन्हें लंबा बैठना पड़ता है, काफी देर तक बैठना पड़ता है, तो ऐसी कुर्सी कमर के लिए आरामदायक होती है। ये वही लोग हैं जो भूल जाते हैं कि इसी देश में कोरोना काल के दौरान 80 करोड़ की जनसंख्या को मुफ्त का खाना बांटना पड़ा। ये वही लोग हैं जो भूल जाते हैं कि आज भी इस देश में किसानों को हर साल 10 से 12,000 किसान सहायता निधि दी जा रही है। ये वो लोग हैं जो भूल जाते हैं कि उसी दिल्ली में महिलाओं के लिए बस की टिकटें फ्री की जाती हैं। ये वही लोग हैं जो भूल जाते हैं कि ये वही देश है जहां पर लाडली बहना योजना के नाम से 10-10, 15-1500 रुपए महीने का लोगों को उनके बैंक अकाउंट में भेजना पड़ता है। जमाने भर की पेंशन योजनाएं चल रही हैं, वृद्धा पेंशन योजना चल रही है, महिला पेंशन योजना चल रही है और 500 रुपए आज भी अकाउंट में भेजे जा रहे हैं, तब जाके लोगों का जीवन यापन चल पा रहा है। उस देश में अगर ये बातें होने लगे कि 65,000 की कुर्सी तो एक आम बात है, तो फिर ये आईटी सेल का कमाल है, फिर ये रेखा गुप्ता को मिलने वाला समर्थन नहीं है। सवाल ये इसलिए उठना लाजमी है कि ये वही दिल्ली है जहां की लग्जरियस लाइफ पर खुद कभी भारतीय जनता पार्टी सवाल उठाती थी, रेखा गुप्ता सवाल उठाती थी, पीएम मोदी से लेकर सभी ने सवाल उठाया। भाई दिल्ली का शीश महल का किस्सा आज भी राजनीति से, सियासत से दूर नहीं हुआ है, जहां अरविंद केजरीवाल ने भाई अपने टॉयलेट्स में 12-12 लाख की सीट्स लगवाई थी, टॉयलेट शीट। आज वो भी चर्चाएं हो रही हैं और तुलना हो रही है कि अगर अरविंद केजरीवाल 12 लाख की टॉयलेट शीट लगवा सकते हैं तो भाई दिल्ली की मुख्यमंत्री 66,000 की कुर्सी पर क्यों नहीं बैठ सकती। बिल्कुल बैठ सकती हैं, वो 66 नहीं, मुझे लगता है कि 2 लाख 4 लाख की कुर्सी पर भी बैठ सकती, पूरी दिल्ली का खजाना उनका है। लेकिन सवाल ये उठता है कि फिर फर्क क्या रह जाएगा। अगर अरविंद केजरीवाल ने शीश महल जैसा जीवन जिया, शीश महल जैसी उन्होंने लग्जरी लाइफ जी, और उसके बाद आज दिल्ली के मुख्यमंत्री भी अपने दफ्तर में 70,000 रुपए की एक कुर्सी रखकर बैठेंगी, तो ये कितना सही है। ये 70,000 की कुर्सी, 66,000 की कुर्सी रेखा गुप्ता जी ने अपनी तनख्वाह से नहीं खरीदी है,
उन्होंने दिल्ली के जनता के पैसे से खरीदा है। तो भाई क्या सामान्य कुर्सी जिसमें दिल्ली की आम जनता बैठती है, जो कुर्सियां अब ये कह रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री को कष्ट नहीं होना चाहिए, उनको दर्द नहीं होना चाहिए, जो जितने आईएएस अफसर हैं, आईपीएस अफसर हैं, जितने सरकारी कर्मचारी हैं दिल्ली के, वो तो भाई और ज्यादा समय तक बैठते हैं दफ्तर में, तो उनके लिए तो फिर 2-2 लाख की कुर्सी होनी चाहिए। लेकिन क्या दिल्ली सरकार उनको 2 लाख की कुर्सी दे रही है? नहीं दे रही है। और अगर नहीं दे रही है तो फिर सवाल उठता है कि क्या दिल्ली की मुख्यमंत्री को विशेष रियायत दी जा रही है, उन्हें विशेष जीवन जियाया जा रहा है? और ऐसा है तो फिर अरविंद केजरीवाल और रेखा गुप्ता की लाइफ में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं देखने के लिए मिलेगा। लेकिन दुख की बात यह है कि आम लोग जिन्हें 66,000 कभी उनकी ना सालों की कमाई होती है, उन्हें यह बताया जा रहा है कि यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जिनके घरों में सोने के लिए बिस्तर नहीं होते, उन्हें बताया जा रहा है कि 65,000 कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, यह आईटी सेल का कमाल है। और मुझे लगता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल अब इस रास्ते पर चल रही है, तो फिर भाई दिल्ली का जो पूरा सफर है सियासत का, वो बहुत दूर ऐसे नहीं खिंचेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में क्या संदेश दिया? 2 कार के काफिले के साथ उन्होंने संदेश क्या दिया? यही दिया ना कि फिजूल खर्चों से बचा जा सकता है। आज वो पूरे देश में संदेश दे रहे हैं कि आप पेट्रोल का कम इस्तेमाल कीजिए, सीएनजी का कम इस्तेमाल कीजिए, एलपीजी का कम इस्तेमाल कीजिए। संदेश क्या है? यही है ना, फिजूल खर्चे से बचें। भाई देश की आर्थिक स्थिति को अगर बचाने के लिए, उसको संवारने के लिए पीएम मोदी ये कर सकते हैं, तो दिल्ली की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए सीएम रेखा गुप्ता को 75,000 की 65,000 की कुर्सी की जरूरत क्यों पड़ रही है? अब कुछ लोग कह रहे हैं कि हो सकता है अरविंद केजरीवाल ने यह कुर्सी मंगाई हो सकता है मंगाई हो, लेकिन जैसे शीश महल को आप म्यूजियम घोषित कर रहे हैं, वैसे ही इस कुर्सी को भी उठाकर वहां रख देना था। लेकिन आप तो उसी लाइफ को जी रहे हैं। तो हर मामले में आप भारतीय जनता पार्टी को पाक साफ नहीं मान सकते। राजनीतिक दल है, कोई भी मुख्यमंत्री अगर कदम उठाता है तो उसकी आलोचना होनी चाहिए। और आज रेखा गुप्ता अगर इस कुर्सी पर बैठी हुई मिल गई है, तो दुख की बात है कि 75,000 को 2 कौड़ी का बताया जा रहा है, लेकिन यह सच नहीं है। आज भी इस देश में 75,000 रुपए कमाना लोगों के लिए सपना है। तो मेरी तो यही एक विनती है लोगों से कि भाई आप सवाल पूछिए कि इस कुर्सी की जरूरत क्यों पड़ी थी, इस कुर्सी का बजट किसने तैयार किया, और क्या रेखा गुप्ता जी को इस कुर्सी का बजट मालूम था? नहीं मालूम था तो ये उनकी गलती है, क्योंकि उन्होंने सवाल उठाए। कल को अरविंद केजरीवाल भी बोल सकते थे कि भाई मुझे नहीं पता कि ये 12 लाख की टॉयलेट शीट थी या लाखों के पर्दे थे, कर्टेन्स थे। तो इस तरह की राजनीति मत कीजिए, आम जनता के आंखों में धूल मत झोंकिए। ये सब आधुनिक दौर है, पढ़े लिखे लोगों का जमाना है, हर कोई जाकर गूगल में देख सकता है कब किसने क्या कहा था, कब क्या नहीं कहा था। रेखा गुप्ता जी को मैं कहूंगा कि आईटी सेल छोड़कर संज्ञान लेना चाहिए और जवाब देना चाहिए कि उन्होंने ऐसी गलती क्यों की, और इस गलती को जल्द से जल्द सुधार कर संदेश देना चाहिए कि हाँ ये एक भूल थी, लेकिन उनकी ऐसी मंशा नहीं थी। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करती हैं तो फिर यही समझा जाएगा कि राजनीति आम लोगों के लिए होती रहती है, और जो भी सत्ता में जाता है, जो भी पद में जाता है, वो उसको भोगता है। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।